नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं नाइनटेन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉडर्न एम्पायर कवर करने वाले हैं, मौर्य काल की बातें करने वाले हैं और ये हमारा अगला पड़ाव है। पिछला पड़ाव हम लोग खत्म कर चुके हैं 300 बीसी आसपास का समय। 326 में बार बार बोल रहा था, बट मान के चलिए एक दिमाग में एक रफ आइडिया रखे 300 बीसी तक का जो बात है वो ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं, राइट। बट उसमें मॉडर्न एम्पायर जो है वो अभी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले थोड़ा टाइमलाइन को रिविजिट कर लेते हैं कि दिमाग में आपका पिक्चर क्लियर रहे कि एक्चुअली मतलब किस समय काल में क्या हुआ है, हमने क्या पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो पहला अपना जो इस टाइमलाइन में आता है, जो फर्स्ट टॉपिक वाज इज स्टोन एज, ठीक है। हम लोग स्टोन एज से शुरू किए थे, ठीक है। 3000 बीसी से पहले का ये समय था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला था आपसे कि 3000 बीसी आते आते क्या हुआ, स्टोन एज अभी भी चल ही रहा है, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब चल ही रहा है, कहीं पर आगे कहीं पीछे है। बट एक जगह ऐसा था जहाँ पर एक सिविलाइजेशन चालू हो चुका था। उस जगह का क्या नाम था? उस जगह का नाम दोस्तों था इंडस वैली। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ था और इसको पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोला गया हुआ है, ठीक है। पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोला गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, याद रखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये 3000 से लेकर के 1500 बीसी के बीच में चल रहा था। तो ये क्या हुआ, ये पहला काल हुआ अप टू 3000 बीसी, ठीक है। ये पहला काल था ये अपना। दूसरा काल अपना क्या था, इंडस वैली का जो है वो दूसरा काल था, ठीक है। तीसरा काल क्या था, ऋग्वेदिक एरा हमारा शुरू हुआ था, ठीक है। इंडस वैली जो है वो डिक्लाइन कर जाता है और ऋग्वेदिक एज जो है वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स बात कर लिया है, ठीक है। 1000 से 600 बीसी के आसपास, कहीं कहीं 500 भी लेगा, और मैंने भी जब पढ़ा है तो 500 बीसी लिखा है। बट डाउन द लाइन जब 6th सेंचुरी बीसी हम लोग पढ़ रहे थे, महाजनपदास का टाइम जो था, तो वहाँ मैंने आपको बोला था कि 6th सेंचुरी बीसी से आप समय ले लीजिए। तो मोटा मोटी एक रफ रख लीजिए कि 600 बीसी के आसपास जो है हमारा जो फोर्थ फेज है वो खत्म हो चुका था, ठीक है। फोर्थ फेज हमारा खत्म हो चुका था और इस फोर्थ फेज में हमने क्या पढ़ा था, लेटर वैदिक एज पढ़ा था, ठीक है, राइट। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक एज क्या होने लग गया, महाजनपदास का फॉर्म होने लग गया, ठीक है। और वो आपका कब तक, कहाँ तक चला, नंदास तक चला, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, राइट। तो इस पे हम लोग डिबेट नहीं करेंगे कि 300 बीसी था या 326 बीसी था, मान के चलिए कि मोटा मोटी एक 300 बीसी का समय था, ठीक है। तो ये हमारा 5वां फेज था जो हमने लास्ट वीडियो में खत्म कर लिया था, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, महाजनपदास टू नंदास, जैनिज्म, बुद्धिज्म और फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन छोटा टॉपिक था, ठीक है, जो डायरियस का इन्वेजन था या अलेक्जेंडर का इन्वेजन था, ये सब। बट जो मोस्टली हमने क्या देखा था, जैनिज्म, बुद्धिज्म काफ़ी डिटेल में देखा था। 2 घंटे का, एक घंटे का अलग अलग वीडियोज़ हैं ये दोनों, आप प्लीज़ उनको जरूर देखिए। और आपको मैंने कवर कर दिया उसमें, ठीक है। आपको कोई सा भी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेंस ऑब्वियसली आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव के लिए है, पूरी कवर है। लुसेंट तो आपको बिल्कुल ही नहीं खोलना है, ठीक है। लुसेंट थॉरोली कवर्ड है इसमें, ठीक। तो ये हमने इसमें देख लिया था। और लास्ट पार्ट में हमने क्या, बुद्धिज़्म देख करके इस जो सेक्शन है उसको हमने रैप अप कर लिया था। अब हम लोग आज से और अभी से एक नया सेक्शन शुरू करेंगे, दैट इज 6th पार्ट अपना जो हिस्ट्री का है, ठीक है। 6th सेक्शन है ये हिस्ट्री का, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 300 बीसी से 300 एडी तक चलेगा। 600 साल का ये लगभग का समय है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एज ऑफ द मौर्याज पढ़ेंगे, मतलब मॉडर्न एम्पायर पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्न रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, सुंगा, कनवा और इंडो ग्रीक्स, ये सब जो था वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग साउथ के बारे में भी देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है, साउथ के बारे में कुछ देखा नहीं है ज़्यादा, कुछ मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ होगा लेकिन कुछ खास इतना ये नहीं था, ठीक है। अभी तक हमने साउथ के बारे में यही देखा है कि वहाँ पर कुछ रहे होंगे, बट मैंने एक बोलते हैं ना, एक टॉपिक के साथ डिस्कशन में आना, वो नहीं आया अभी तक, राइट। तो हम लोग संगम लिटरेचर के थ्रू जो साउथ इंडियन का हिस्ट्री है वो देखना शुरू करेंगे, जो समवेयर अराउंड 300 बीसी से 300 एडी के बीच का समय है उसमें वो आ जाता है, राइट। उससे पहले भी सिविलाइजेशन वगैरह रहे होंगे, बट उतना अपने को हिस्ट्री में लिखा हुआ कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। और होगा भी कहीं लिखा हुआ तो एटलीस्ट एनसीईआरटी वगैरह में ये सब में कहीं कवर किया हुआ नहीं है, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, दैट इज एज ऑफ द मौर्यस। अब एज ऑफ द मौर्यस शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है पिछले वाले सेक्शन का, दैट इज 5th जो अपना टाइम पीरियड है, 600 बीसी से 300 बीसी का जो समय था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म, बुद्धिज्म में थोड़ा एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन है कि भाई कौन कहाँ जन्म लिया था वो थोड़ा क्लियर हो जाए, राइट। तो बस उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग मौर्यास पे चलेंगे, ठीक है। तो ये अपना कंपैरिजन है, कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक। तो पहला अपना ये है महावीर जैन है और दूसरा अपने गौतम बुद्ध है, राइट। तो इसमें आपको पहला टॉपिक क्या है, बर्थ। तो बर्थ कहाँ कहाँ हुआ है दोनों का, इनका महावीर जी का बर्थ जो है वो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। अभी नेपाल में पड़ता है ये। फादर इनके कौन थे, सिद्धार्थ थे,
ठीक है, ज्ञात्रिका क्लैन के थे, इनके शुद्धोधन थे, वो शक के क्लैन के थे। ठीक, मदर इनकी त्रिशाला थी और इनकी मदर महामाया थी, लेकिन इनका डेथ जल्दी हो जाता है, इसलिए इनके लिए एक दूसरी माँ आती हैं जो उनका पाल पोस के बड़ा करती हैं, शी वॉज महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इसके बाद स्पाउस, इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम यशोदा था, इनका नाम यशोधरा था। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि यशोदा किसका था, यशोधरा किसका था। तो आप ये ऐसा याद रख सकते हैं कि जैन जो है वो नाम छोटा है, बुद्ध जो नाम है थोड़ा बड़ा है, तो यशोदा जो है वो महावीर जैन की वाइफ है और यशोधरा जो है वो गौतम बुद्ध की वाइफ है। ठीक है, ईशु, ईशु मतलब संतान, संतान इनकी प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना कहीं लिखा मिल जाएगा, अनुजा लिखा हुआ मिल जाएगा, और इनका एक बेटा था राहुल। ठीक है, इनलाइटमेंट कहाँ कहाँ मिला, साल्ट ट्री के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे, जम्भिका ग्राम में इनको बुद्ध भगवान को कहाँ मिला है, पीपल ट्री के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, एंड उड़ूवेला जगह का नाम था। ठीक है, दूसरा इनका डेथ पावापुरी में, इनका कुशीनगर में, एंड इनका फर्स्ट सरमन पावा में होता है, सारनाथ में होता है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये समझना है ना कि कैसे याद रखें। तो आप क्या कीजिए ना इसमें कि मोस्टली जो महावीर जी की जो चीज़ें हैं ना वो बिहार, आज का डेट में जो बिहार है उसमें हुआ है, और मोस्टली जो बुद्ध का जो चीज़ है वो आपका यूपी में हुआ है। कैसे, जन्म देख सकते हैं आप, इनका वैशाली में हुआ, हाजीपुर जिला में वैशाली पड़ता है। ठीक है, कुंडलग्राम वहीं पर है, राइट। तो ये कहाँ आ गया आपका, बिहार में आ गया। चलिए, ये बिहार में आ गया। अब लुम्बिनी जो है वो इंडिया में नहीं है, बट यूपी के जस्ट ऊपर है, मतलब नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है उसमें आपका लुम्बिनी पड़ता है, कपिलवस्तु पड़ता है, तो ये आपका यूपी में आप रख सकते हैं। ठीक, पहला चीज़ याद होगी। अब पिता का नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा, सिद्धार्थ एंड शुद्धोधन। ठीक है, दोनों ही ऐसे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट अगेन आप महावीर जैन जो है वो दैट इज़ छोटा नाम है, तो आप सिद्धार्थ जो है छोटा नाम है और शुद्धोधन थोड़ा बड़ा नाम है, तो आप बुद्ध के हिसाब से याद रख सकते हैं। त्रिशाला एंड महामाया। ठीक है, तो इनके जीवन में आपको ये दिमाग में तो रहेगा कि बुद्ध के जीवन में दो माँ थी। ठीक है, महामाया एंड प्रजापति गौतमी। ठीक, तो दोनों एम से शुरू हैं। ठीक है, दोनों एम से शुरू हैं, राइट। और गौतमी से आप ये याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध, यहीं से एक नाम उनका मिला होगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अपना बेटा बेटी का नाम, अब बुद्ध भगवान का क्या था, बेटा था और इनकी बेटी थी, तो अब ये थोड़ा मतलब याद रख सकते हैं, तो ईजी है, राइट। यहाँ पर आपको साल्ट ट्री के नीचे रिजुपालिका नदी, जम्बिका ग्राम, इसको याद रखना पड़ेगा दोस्त, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पीपल वृक्ष कर सकते हैं कि अब गौतम बुद्ध के ऊपर में आपको पीपल वृक्ष क्यों ही देखने के लिए मिलता है, तो आप उस तरह से याद रख सकते हैं कि पीपल ट्री था उनके ऊपर में, राइट। पावापुरी में इनका डेथ होता है और इनका कहाँ डेथ होता है, कुशीनगर में डेथ होता है, तो अगेन ये यूपी में चला जाता है, एंड पावापुरी जो है वो अपना बिहार में आ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट अपना क्या है, लास्ट पॉइंट इनका जो पहला प्रवचन था बुद्ध जी का, दैट वाज इन यूपी, अगेन सारनाथ बनारस के पास है, एंड इनका पावा राजगीर। ठीक है, तो ये बिहार है, ये भी बिहार है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि बिहार और यूपी में थोड़ा आप रख सकते हैं कि वो महावीर जैन बिहार वाले थे और गौतम बुद्ध यूपी वाले थे। ठीक, नेवरदलेस ये याद करने का एक तरीका मैंने बताया है। चलिए आज के टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं, दैट इज मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि धनानंद जो है ही वॉज द लास्ट रूलर। नंदास, जहाँ तक मतलब जो महाजनपदास टू नंदास पढ़ा था उसमें लास्ट रूलर कौन था, धनानंद था। धनानंद को ओवरथ्रो करके कौन आता है सिंहासन पे, ही वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, था। अब जो ये मौर्य एम्पायर है इसका जो है नींव रख दिया गया है, और अब जो आगे का शासन है वो चंद्रगुप्त मौर्य करने वाले हैं चाणक्य की मदद से, ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सोर्स देख लेते हैं कि हमारे पास इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, हमारे पास दो तरह का सोर्स है, एक लिटरेरी सोर्स है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, लिटरेरी मतलब कुछ लिखा हुआ किसी के द्वारा, किताब वगैरह लिखा हुआ है, वो सोर्स है। दूसरा आर्कियोलॉजिकल है, जो अशोक ने रॉक लिखा या पिलर लिखा, या फिर केव में आपको इंस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं, या किसी और का इंस्क्रिप्शन है तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, तो हम लोग वो देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, राइट। तो लिटरेरी सोर्स में कहाँ क्या मिलता है अपने को, सबसे पहला चीज़ जो मिलता है दैट इज अर्थशास्त्र। नाउ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। ठीक है, तीनों एक ही आदमी का नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य का, राइट। तो इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट समटाइम्स इन एग्जाम्स जो है आपको पूछ दिया जाता है कि भाई अर्थशास्त्र में क्या देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैंने भी एक क्वेश्चन कभी फेस किया था कि अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। नाउ आई न्यू कि वहाँ पर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सब तरह की बातें की गई हैं, राइट, बट वहाँ मैं कंफ्यूज हो गया एग्जाम में। क्या कंफ्यूज हो गया यार, अर्थशास्त्र मतलब तो इकोनॉमी होता है ना, तो यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ पर पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह का जो है डिस्कशन किया गया हो,
तो वहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो गया और मैं शायद ही गलत मार के आया था, बट आप ऐसा गलती ना करें। अर्थशास्त्र जरूर उसका नाम है, जिसका इंग्लिश में इकोनॉमी बोल सकते हैं, बट द कंटेंट इन दिस बुक इज ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। गवर्नेंस मिलता है, पॉलिटी के बारे में मिलता है, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में भी मिलता है, और मोटा मोटी जो कैसा राज्य होना चाहिए, कैसा सरकार होना चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सब सारा डिटेल अपने को उस किताब में मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक, तो पहला सोर्स क्या हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसमें क्या मिलता है, हर तरह का डिटेल मॉडर्न एम्पायर के टाइम का रिलेटेड मिलता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मेगास्थनीज का इंडिका। अब मेगास्थनीज कौन थे, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और जब उनको हराते हैं तो उनको रिटर्न में कुछ मिलता है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ जो टेरिटरी वगैरह है दैट इज़ मिलता है। उसके अलावा वो अपनी बेटी सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी चंद्रगुप्त को शादी में देते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, अपना एक एम्बेसडर उनके कोर्ट में भेजते हैं, ठीक। तो एम्बेसडर थे, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो इंडिका दूसरा किताब कौन सा, इंडिका है। पहला किताब अर्थशास्त्र था, दूसरा था इंडिका, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, उनका नाम क्या था, मेगास्थनीज था, ठीक है। इसमें क्या मिलता है आपको डिटेल, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 7 कास्ट सिस्टम, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, 7 कास्ट सिस्टम, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, ये 3 जो पॉइंट्स है ये देखा। अब ये किताब है आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट इस किताब को किसी ने कोट किया हुआ है अपनी किताब में, तो वहाँ से वो कोट उठा के बता पाते हैं कि इंडिका में ये सब चीज़ लिखा हुआ था, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, ओरिजिनल कॉपी जो है इसका खो चुका है। तो आप ये बोल सकते हैं, मतलब कहीं सवाल में पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज का जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी क्या स्थिति है, तो आप बोल सकते हैं कि वो खो चुका है, मतलब टाइम के साथ वो बेकार हो चुका है, कहीं सरगल गया होगा, ठीक है। अगला किताब आता है मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया नाम, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये किताब जो है काफ़ी बाद में लिखा गया था, कब लिखा गया था, रिटर्न इन गुप्ता पीरियड, ठीक है। गुप्ता पीरियड कब आएगा, 320 सी से 300 AD में चल रहे हैं, 300 AD के बाद गुप्ता एम्पायर आया था, ठीक है। उसमें एक लेखक होते हैं विशाखा दत्त, और उन्होंने क्या लिखा था, मुद्र राक्षस, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, चंद्रगुप्त विथ चाणक्याज हेल्प थ्रू आउट नंदाज, ठीक है। तो नंदाज को भी हमने बात किया था इस चीज़ पर कि कैसे चंद्रगुप्त ने अपना शासन जो है स्थापित किया चाणक्य की मदद से। किसको ओवरथ्रो किया था, धनानंद को ओवरथ्रो किया था, ठीक। और इसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का डिटेल भी वहाँ पर अपने को देखने के लिए मिलता है। तीसरा किताब हो गया मुद्र राक्षस, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। चौथा किताब क्या है, पुराण है, अपना पुराणास जो बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पुराण बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, क्रोनोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ मॉडर्न किंग्स का मिलता है अपने को, ठीक है। तो बोलते हैं यार पुराणास जो है वो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, नो इट इज़ नॉट अ धार्मिक ग्रंथ। वो क्या है, एक्चुअली हमको डिफरेंट डायनेस्टीज़ का जो लीनेज है जो शासन करने का, वो हमको लिखा हुआ उसमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमको बुद्धिस्ट लिटरेचर से कुछ कुछ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स क्या है अपना, बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब इसमें काफ़ी सारी किताबें हैं, जैसे पहला आ जाता है जातक, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देखने के लिए मिलता है। दीपवंसा महावंसा, ये श्रीलंकन क्रॉनिकल था, ये इसके बारे में हम लोग शायद बात कर चुके हैं। अशोका स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू सेलोन, ये इसका डिटेल हमको मिलता है, ठीक है। एंड दिव्य वंदना टिबेटन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और अशोक जो है बुद्धिज्म को जो स्प्रेड कर रहे थे उसके बारे में इसको हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है, राइट। तो जातका में क्या मिलता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मिलता है। दिव्यवंसा महावंसा में क्या मिलता है, अशोक कैसे स्प्रेड कर रहे हैं बुद्धिज्म को श्रीलंका में, उसके बारे में डिटेल मिलता है। एंड दिव्य वंदना में आपको क्या मिलता है कि अशोक जो बुद्धिज्म जो है वो उसको तिब्बत में ये कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिटरेरी सोर्स। तो 5 किताबें हैं, ठीक है। एक तो मतलब किताब का संग्रह है, बेसिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर एक किताब का संग्रह है, ठीक है। बाकी जो है इंडिविजुअल बुक्स हैं, दैट इज अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस और पुराणास, ठीक। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में सबसे पहला आता है अशोक का एडिक्ट, ठीक है, अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अशोक ने बहुत सारे मतलब एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन खुदवाए थे। कभी शिलालेख पर था, शिलालेख इज आपका जो रॉक एडिक्ट होता है, फिर पिलर एडिक्ट था, फिर केव एडिक्ट था, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, केव एडिक्ट, तीनों जो आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। किसने डिसिफर किया था इसको, जॉन प्रिंसेप। अब ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, ठीक है। एक सेकेंड, ये नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जॉन प्रिंसेप, कि अशोक का जो एडिक्ट्स वगैरह थे उसको किसने डिसाइफर किया था, इट वाज डिसाइफर्ड बाय जॉन प्रिंसेप। 1837 में ये इसको क्या करते हैं, ये डिसाइफर करते हैं। स्क्रिप्ट इसकी क्या है, स्क्रिप्ट मोस्टली प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, खरोस्ती में मिल जाता है आपको नॉर्थ वेस्ट में, ग्रीक एंड एरामिक में मिल जाता है वेस्ट में, एंड ब्राह्मी मिल जाता है ईस्ट में,
ठीक है। तो इसका स्क्रिप्ट में जो लेखन शैली है, आज के डेट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 तरह का स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल रहा है। पहला तो ब्राह्मी है, ठीक है। दूसरा ग्रीक एंड एरामिक स्क्रिप्ट है, ठीक, ग्रीक एंड एरामिक स्क्रिप्ट है। चौथा क्या है, खरोष्टी है। और लैंग्वेज क्या यूज़ किया गया है, लैंग्वेज इज मोस्टली प्राकृत। ना लैंग्वेज जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी एक लैंग्वेज है, लेकिन उसकी लिखने की शैली क्या है, देवनागरी है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका लैंग्वेज क्या था, प्राकृत लैंग्वेज था, और लिखने की शैली क्या थी, 4 शैलियाँ आपको बताई गई हैं, ठीक। चलिए अदर इंस्क्रिप्शंस, और कौन कौन से इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलते हैं हमको, रुद्रदमन नहीं है, ये रुद्रदमन था, रुद्रदमन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। क्या मिलता है यहाँ पर, अकाउंट ऑफ अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर लेखन मिलता है हमको, ठीक है। सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये आपको गोरखपुर में मिला है, ठीक है। महास्थान इंस्क्रिप्शन बोगारा बांग्लादेश में मिला है, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इसमें आपको डिक्लाइन ऑफ मौर्य के बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं। अब ये हाथी गुम्फा कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मटेरियल रिमेन्स है, कुछ कुछ हमको मटेरियल रिमेन्स के तौर पे भी मिला है। व्हाट इज दैट, अपने को वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य मिला है, ठीक है। वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य मिला है। नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर मिला है, NB नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, नॉट ब्लॉक इट्स ब्लैक, ठीक है। उसके अलावा सिल्वर एंड कॉपर पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं, जो आपको कुम्हरार और पटना में मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC के लिए, जो BPSC वाले कोई अगर देख रहे हो, जो इंटरेस्टेड हो BPSC देने में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कुम्हरार पटना में हमको क्या मिला है, सिल्वर एंड कॉपर पंच्ड मार्क कॉइन्स मिले, किस एज के, मॉडर्न एज के मिले, ठीक। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ मौर्य। मतलब मॉडर्न का जो ओरिजिन है वो क्या है, हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य, ये सवाल उठ सकता है। तो ये हमको डिफरेंट किताब में डिफरेंट उसकी डिस्क्रिप्शन मिली है, राइट। तो पहला डिस्क्रिप्शन क्या मिला है कि इनको शूद्र बोला गया है, पुराण में क्या बोला गया है, शूद्र बोला गया है, ठीक है। उस समय की लो कास्ट में शूद्र आते हैं, ठीक है, उनको पुराण में शूद्र बोला गया है, ठीक है। वृषल या कुलहीन बोला गया है मुद्र राक्षस में, क्या बोला गया है, वृषल या फिर कुलहीन बोला गया मुद्र राक्षस में, ठीक है। वैश्य बोला गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको वैश्य बोला गया, दैट वाज ट्रेडिंग कम्युनिटी टाइप का चीज़ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जस्टिन एक राइटर हैं, हिस्टोरियन होंगे, इन्होंने हम्बल ओरिजिन बताया है। हम्बल ओरिजिन मतलब वही, मतलब बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा सॉलिड नहीं था, ठीक है। और एक शाक्य क्षत्रिय बताया गया है, किसमें, बुद्धिस्ट वर्क में। अब बुद्धिस्ट वर्क में शाक्य क्षत्रिय बताया गया है, तो आप थोड़ा याद कीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो सुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था, राइट। ही वॉज अ शक्य क्लैन के वो चीफ होते थे। एक सेकेंड, नॉट यहाँ पर है ना अपने पास, गौतम बुद्ध का जन्म शुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था, ही वॉज चीफ ऑफ शक्य क्लैन, ठीक। तो इसी से बताया गया है कि इनका भी जन्म जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो शक्य क्लैन में हुआ है। ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा सोशल जो स्टेटस है वो थोड़ा ऊंचा करने के लिए उस समय के बुद्धिस्ट वर्क जो है, ताकि अशोक को आप थोड़ा ऊंचा दिखा सके। आप अशोक को ऊंचा दिखाना है तो चंद्रगुप्त को ही ऊंचा दिखाना पड़ेगा, तो कुछ तरह उस तरह की बातें रही होंगी उनके दिमाग में, ठीक। बट नेवरदलेस आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपको सीधा ध्यान रखना है कि कौन सी किताब में क्या बोला गया, ठीक है। जितना याद रह जाए उतना बढ़िया है। तो सबसे पहले इसके सम्राट आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, 322 BC से 298 BC तक। अब मुझे फॉलो करते चलिए, ये जो ट्री बना हुआ है इसमें जो एक पिक्चर बना हुआ है उसको आप मेरे पेन के हिसाब से फॉलो करते चलिए और आपको सब कुछ समझ में आता चला आएगा, ठीक है। तो इससे पहला पॉइंट हमको क्या देखने के लिए मिलता है, ये जो है फाउंडर थे, किसके, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, ठीक है। प्रशिष्ट पर्वन जैन टेक्स्ट है, परिशिष्ट पर्वन जैन टेक्स्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त सीजी मतलब चंद्रगुप्त ओवरथ्रू नंदास विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, राइट। ये हम लोग लाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक और आपको सोर्स दिख रहा है जहाँ पर आपको प्रशिष्ट पर्वन में ये चीज़ लिखा हुआ मिल रहा है, एंड ही फाउंडेड मौर्यन एम्पायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या है उनके जीवन का सबसे बड़ा इवेंट, दैट वाज ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करते हैं ना। उस समय क्या होता था ना कि आज के डेट में तो थोड़ा कम होता है, ठीक है, मतलब पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है कि अगर आप किसी सामने वाले को हरा देते हैं तो समटाइम्स यू कैप्चर इट, चाहे तो आप उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता था कि एक संधि कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर संधि होता है, सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है, वो अपनी जो आर्म्स है वो त्याग देता है, तब उसके साथ संधि होती है। संधि में क्या होती है कि वो जो चूँकि ही वॉज अ लूजर,
सो ही हैज़ टू सरेंडर फ्यू एरियाज। वो कौन से एरिया थे? अरिया, ARIA, अरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया एंड पैरोपेनिसेड। ठीक है, इनके जो करंट सिटीज़ के नेम है, दैट इज़ एरिया जो है वो हेरात था, अराकोसिया जो था वो कांधार था, जेंड्रोसिया वाज बलूचिस्तान एंड पैरोपेनिसेड आपका काबुल था। ठीक, बाउंड्री इन दोनों के बीच में कौन सा डिसाइड हो जाती है? हिंदू कुश माउंटेन्स, जो आप अगर थोड़ा आपको आइडिया हो तो कश्मीर को, अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ना, उसमें हिंदू कुश माउंटेन जो है वो निकलता है, राइट। तो वो उनका बाउंड्री हो जाता है, हिंदू कुश बाउंड्री हो जाता है। डॉटर जो है कॉर्नेलिया इनकी बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की, उनको शादी में दे देते हैं। 500 एलिफेंट इनको रिटर्न में एज अ रिटर्न गिफ्ट मिलता है। ठीक है, ये मतलब उल्टा है, जैसे होता है ना शादी में एक तो दहेज आता है इधर से, और इधर से एक रिटर्न गिफ्ट जाता है, दैट इज रिटर्न गिफ्ट में 500 एलिफेंट थे जो इनको बहुत काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? PM कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, मेगास्थनीस जो ग्रीक एम्बेसडर हैं, इन्होंने इंडिका लिखा है, वो इनके कोर्ट में एक एम्बेसडर के तौर पर आए थे, राइट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है, थ्रोन को छोड़ देते हैं वो, एब्डिकेटेड मतलब छोड़ देना है थ्रोन को, एंड वेंट टू द श्रवण बेगोला विद भद्रबाहु। अब ये भद्रबाहु जो है ये इनको गुरु भी थे, दीक्षा देने वाले भी, चूंकि ये जैनिज्म इम्ब्रेस कर रहे हैं तो कोई एक दीक्षा देने वाला चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए। तो मार्गदर्शक यहाँ पर कौन था? भद्रबाहु। ठीक है, और यही भद्रबाहु के साथ ये श्रवण बेगोला चले जाते हैं जब फेमिन पड़ा होता है। ठीक है, और जब वो लौट के आते हैं, ऑब्वियसली मतलब वो शायद नहीं लौट के आते हैं, भद्रबाहु लौट के आते हैं, तो स्थल भद्र और भद्रबाहु में थोड़ा डिफरेंसेस हो जाता है, और श्वेतांबर और दिगंबर में बाइफर्केशन हो जाता है जैन धर्म का। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जैनिज्म में। यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, श्रवण बेगोला चले जाते हैं, डाइड बाय फास्टिंग टू डेथ। ठीक है, तो संथारा एक तरीका होता है, ठीक है, जैनिज्म में अपना देह त्याग करने का। ठीक है, आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरता है, शरीर का त्याग करता है। जैसे हम लोग कपड़ों का त्याग करते हैं हर दिन नहाने के टाइम पर, वैसे वो शरीर का त्याग करता है। तो जैन धर्म में एक तरीका है कि अब आत्मा जो है अपने शरीर को त्याग कर सके, दैट इज संथारा, फास्टिंग टिल डेथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन जो है इंडिया एक टाइप से देखा गया, और नर्मदा नदी तक जो है इनका शासन होता था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, एक दो पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ठीक, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या देखा गया है कि ट्रेड जो है वो फ्लरिश करता है। इनके टाइम में ट्रेड जो है वो बढ़िया फ्लरिश करता है। एग्रीकल्चर जो है वो रेगुलेट करते हैं ये। वेट एंड मेजर्स जो है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। मनी केम इनटू यूज। ठीक है, बार्टर सिस्टम से अब मनी सिस्टम पर, मॉनेटरी सिस्टम पर जा रहे हैं। टैक्सेशन, सैनिटेशन एंड फेमिन रिलीफ जो है वो स्टेट का कंसर्न बना। ठीक है, इससे पहले स्टेट का कंसर्न इतना नहीं रहा होगा, सो खुद ही मैनेज कर लेते होंगे, बट जब साम्राज्य आप बनाते हैं, जब एक राट से सम्राट बनते हैं, सो महापद्मनंद वाज एक राट। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जब थ्रोन पे बैठते हैं तो ही एज्यूम्स द टाइटल ऑफ सम्राट। ठीक है, तो वो सम्राट बन जाते हैं, और सम्राट के लिए ये सब जो स्टेट का जो कंसर्न है वो इसमें वो फेमिन रिलीफ, टैक्सेशन, सैनिटेशन, ये सब आने लग जाता है पिक्चर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट जो है सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक का निर्माण किसने कराया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है, सौराष्ट्र में है। ठीक है, ठीक है, बिल्ट बाय पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा ये बनाया गया। ये पुष्यगुप्त वैश्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके गवर्नर थे सौराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, ये कहाँ से हमको डिटेल मिलता है? जूनागढ़ इंक्रिप्शन से हमको ये डिटेल देखने के लिए मिलता है, और वहाँ पर हमको ये भी देखने के लिए मिलता है कि ये ओवर द टाइम ये जो अपना लेक है वो ख़राब होने लग गया, या उसको क्या बोलते हैं, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ रिवैम्प करने का काम कौन करते हैं? रिबिल्ड करने का काम कौन करते हैं? अशोक करते हैं, और रुद्रदमन डाउन द लाइन करते हैं। ठीक है, तो ये अपना सारा डिटेल था किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ नाम है जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप थोड़ा इसको देख लेंगे और आगे मूव करेंगे। चंद्रगुप्त, सबसे पहला नाम इनका है सेंड्रोकोटोस। ठीक है, सेंड्रोकोटोस पहला नाम है। किसके द्वारा बोला गया सेंड्रोकोटोस? स्ट्रैबो और जस्टिन के द्वारा। स्ट्रैबो और जस्टिन क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटोस बोलते हैं। एंड्रोकोटोस कौन बोलता है? एरियन एंड प्लूटार्क बोलता है। ये सीधा सीधी स्क्रीनशॉट है आपका लुसेंट से। ठीक है, वृषाल कुलहीन अभी हम लोग देख चुके हैं। ये कौन बोल रहा था इनको? विशाखा दत्त बोल रहा था। कौन सी किताब में? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, इनके यहाँ पर एम्बेसडर कौन थे? मेगास्थनीस। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, पर्सिया एंड बेबीलोनिया के जो ये थे अपने जनरल थे, उनका एम्बेसडर था एक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अपना नेक्स्ट जो इनका बेटा
इनके 298 में ये थ्रोन छोड़ करके चले जाते हैं कहाँ, श्रवणबेगोला। अब वो चले गए तो उनका बेटा जो है वो शासन पर आते हैं, ही वॉज बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 BC लगभग का समय था, ठीक है। इनको फॉरेन राइटर्स के द्वारा अमित्रोचैटस बोला गया है कहीं कहीं पर। अमित्रोचैटस ग्रीक के द्वारा बोला गया, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होता है, अमित्रघात। तो आपके एग्जाम में दोनों ही पूछ सकता है कि अमित्रोचैटस या अमित्रघात, कोई सा भी एक नाम देकर पूछ सकता है कि भैया ये किसका नाम है, या विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री विच रूलर वॉज नेम्ड एज अमित्रोचैटस या अमित्रघात, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्लेयर ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स इज एनिमी, फोर्स का मतलब क्या हुआ, एनिमी। तो अमित्रोचैटस या अमित्रघात का मतलब होता है कि अपने दुश्मनों को मारने वाला, स्लेयर ऑफ द फोर्स। और ये दोनों ही नाम किनको मिला है, बिंदुसार को मिला है, ठीक है। बिंदुसार और बिंबिसार में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि बिंदुसार के मुंह पर तिल था, बिंदु था एक, ठीक है, इसलिए इनका नाम बिंदुसार पड़ा था, है ना। इन्होंने क्या किया था, ही कैरिड कैंपेन्स टू साउथ अप टू मैसूर, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था कि नर्मदा तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अब वो नर्मदा से आगे साउथ लेके जाते हैं शासन को, कहाँ तक लेके जाते हैं, मैसूर तक लेके चले जाते हैं, ठीक है। इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो 500 मेंबर्स होते थे उसमें, ठीक है। अब इतना बड़ा काउंसिल मिनिस्टर का मतलब समझ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसका हेड कौन था, खलटक था। तो ज़्यादा 500 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका हेड कौन था, ठीक है। तो खलटक जो है उसका हेड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था, ही पैट्रोनाइज्ड आजीविका। आजीविका को पैट्रोनाइज करते थे, कहने का मतलब कि इनके जो पिता थे उन्होंने जैनिज्म को इम्प्रेस किया था, इन्होंने आजीविका को इम्प्रेस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटियोकस वन ऑफ सीरिया सेंट स्वीट वाइन एंड फिग्स ऑन डिमांड्स बट रिफ्यूज टू सेंड सोफिस्ट। सोफिस्ट क्या होता है, फिलोसफर होता है, सोफिस्ट मतलब फिलोसफर, ठीक है। तो एंटियोकस वन सीरिया के जो हैं राजा थे, उन्होंने डिमांड किया था कि हमें स्वीट वाइन, फिग्स एंड सोफिस्ट भेजिए। तो उन्होंने ऊपर की 2 चीज़ें भेज दिया, सोफिस्ट नहीं भेजा। उन्होंने बोला कि ये बेचने के लिए नहीं है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, प्लिनी मेंशन्ड टोलेमी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट सेंट डायनेसियस एज एम्बेसडर, ठीक है। तो ये इनके एम्बेसडर का नाम है, ठीक है। कौन भेजा, टोलेमी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट, ठीक है। और ये किसके लेखन में मिलता है हमको, प्लिनी के लेखक में मिलता है, ठीक है। इनके 2 बेटे थे, अशोक और सुसीम, मैंने और भी रहे होंगे बट मेजर जो 2 इंपॉर्टेंट वंश थे, सुसीम वाज द एल्डेस्ट। तो सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था और अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। ये कहाँ से हमको देखने के लिए मिलता है, ये कहाँ से हमको, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, दिव्य वंदना से हमको मिलता है, ठीक है। दिव्य वंदना से, वंदना नहीं है, दिव्य वदाना से हमको ये चीज़ मिलता है, राइट। और ये भी हुआ था कि रिवॉल्ट भी हुआ था, तक्षशिला में रिवॉल्ट हुआ था, तो सुसीम से संभल नहीं पाया था, तो फिर अशोक को भेजा गया था और अशोक ने जाकर उसको कमांड कर लिया था। इनके कुछ नाम हैं, वो नाम देख लेते हैं, ठीक है। पहला नाम इनका क्या है, अमित्रोचैटस, अमित्रघात, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बिंदुपाल, ठीक है। अभी फिर से बिंदु आ गया ना, बिंदुपाल चाइनीज टेक्स्ट में मिलता है। सिंह सेना किसे मिलता है, जैन टेक्स्ट में मिलता है। एंड भद्रसार वायु पुराण देखने के लिए मिलता है। और इनके यहाँ पर एम्बेसडर कौन थे, दिमाकोस, ठीक है। एंटियोकस वन सीरिया का थे एंड डायनेसियस टोलेमी के थे। ये 2 यहाँ पर आपको मिलते हैं देखने के लिए, ठीक। और इनको एक और नाम दिया गया था, विनर ऑफ 16 स्टेट्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला गया, तारानाथ बुद्धिस्ट स्कॉलर के द्वारा बोला गया था, विनर ऑफ 16 स्टेट्स से बोला गया है क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने कैंपेन को कहाँ लेकर के गए, नर्मदा के साउथ में लेकर के, साउथ में अप टू द मैसूर लेकर के। और मैसूर से नर्मदा के बीच में कितने स्टेट्स थे, 16 स्टेट्स थे, ठीक है, बिटवीन द 2 सीज, ठीक है। अरेबियन और बे ऑफ बंगाल के बीच में 16 स्टेट्स थे, तो इसलिए उनका नाम विनर ऑफ द 16 स्टेट्स पड़ा था, ठीक है। स्पेलिंग का थोड़ा यहाँ पर STATES स्टेट्स, ठीक। तो ये हमारा बिंदुसार। एक और नाम है इनका चंद्रगुप्त का एक और नाम था जो हम लोग मिस कर गए थे, दैट वाज सेंटोकॉप्स, और ये नियार्कस के द्वारा रखा गया था या बोला गया था ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट जब वीडियो शुरू करेंगे तो हम लोग अशोक से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।